आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 504 की असाइनमेंट का सलूशन। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये हमारे पास कि वाइल लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज किस तरह से पॉजिटिव रोल प्ले कर रही होती है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फर्स्ट लैंग्वेज एक्ट एज अ फैसिलिटेटर इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एंड इट हेल्प्स द सेकंड लैंग्वेज लर्नर इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. While learning a second language, the L2 learner rely on their first language. Considering this statement, write comprehensive note on the facilitative role of the first language while learning a second language. वैसे सेकंड लैंग्वेज लर्न करने के दौरान फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो एक चैलेंज भी बन जाती है। बाज़ औक़ात बहुत सारे इश्यूज़ भी हो जाते हैं। इंटर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बीच में था कि हम अटक जाते हैं फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज के दौरान, और फर्स्ट लैंग्वेज के जो होते हैं रूल्स वर्ड्स वो हम सेकंड लैंग्वेज में यूज़ करने शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया कि फ़र्स्ट लैंग्वेज एज अ फैसिलिटेटर किस तरह से रोल प्ले कर रही होती है वाइल लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, उस पे नोट लिखें। तो हम जी इसको हेडिंग वाइज क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। Absolutely, the first language plays a crucial role in the process of acquiring a second language, acting as facilitator and aiding learner in various aspects of लैंग्वेज एक्विजिशन एंड ट्रांजिशन। कोग्निटिव बेनिफिट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोग्निटिव क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि अगर हम सेम असाइनमेंट लिखेंगे तो कॉपी पेस्ट वगैरह का इशू बन जाएगा। तो आप ऐसा करें कि आप जो हेडिंग्स होती हैं इनको चेंज कर लिया करें। जैसे यहाँ पे है कोग्निटिव बेनिफिट्स, तो आप लिख सकते हैं कोग्निटिव एडवांटेजेस। इस तरह से ना आप हेडिंग को चेंज कर दिया करें तो वो असाइनमेंट जो होती है वो चेंज लगती है। The knowledge and understanding of the structure, rules, and patterns inherent in the first language provide a cognitive framework for learner approaching a second language. It serves as a mental scaffold upon which learner build their comprehension and production of new language. The cognitive transfer allows learner to recognize similarities and differences between L1 and L2, aiding in grasping new concepts. अच्छा, cognitive benefits में बेसिकली यहाँ पे हमने ये लिखना है कि जब हम एक लैंग्वेज लर्न करने के बाद कोई दूसरी लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में चीज़ों को समझने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और वो फर्स्ट लैंग्वेज एज अ फ्रेमवर्क एज अ टेम्पलेट जो होती है वो रोल प्ले कर रही होती है वाइल लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। जब हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो वो हमारा ब्रेन जो है वो उससे हमारी फर्स्ट लैंग्वेज से कंपेयर कर रहा होता है, और जो चीज़ें हम पहले सीख चुके होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में, तो उन चीज़ों को ग्रैस्प करने में ज़्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट हेडिंग में हम लिखेंगे लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र। इसको आप चेंज करके लैंग्वेज ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं। L1 often influences the syntax, vocabulary, and pronunciation of L2. Learner naturally transfer linguistic feature from their native language to the second language. The transfer can initially cause interference, but it also serves as a basis for understanding and learning new linguistic elements in the target language. यानी कि जब हम सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज कहीं ना कहीं पे उसमें इंटरफेयर कर रही होती है, नेगेटिव रोल प्ले कर रही होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम फर्स्ट लैंग्वेज की मदद से ये सीखते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझना है, किस तरह से हमने टारगेट लैंग्वेज में बस ज़ाहिर हम एक लैंग्वेज सीख चुके होते हैं तो हम एक प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, तो हम वो सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए भी वही यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड हम लिखेंगे हेडिंग में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। When encountering difficulties in L2, the learner often resort to strategies used in their L1. These strategies can include translation, code switching, or relying on familiar grammar structure. Such techniques act as aid during comprehension or when expressing complex ideas, leveraging the familiarity of the first language to navigate challenges in the second language. इसमें यह बताया गया है कि हम फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं या हम सेकंड लैंग्वेज लर्न करने के दौरान फर्स्ट लैंग्वेज की मदद से स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब एक चीज़ का जवाब हमें उर्दू में आता है लेकिन हमने इंग्लिश में देना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ का इंग्लिश में पहले वो अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाएंगे उर्दू में, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ट्रांसलेशन मेथड। इस तरह से कोड स्विचिंग और रिलाइंग ऑन बेसिक ग्रामर, फैमिलियर ग्रामर, जितनी हमें ग्रामर आती है उस पर रिलाई करते हुए उसकी मदद से कम्युनिकेशन करना। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये हम फर्स्ट लैंग्वेज की मदद से ही सेकंड लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। 4 हेडिंग में हम लिखेंगे मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स and function of their first language helps learner develop meta-linguistic awareness, enabling them to reflect on language structure, rules, and meaning. The awareness transfer of L2 learning, allowing learner to analyze, comprehend the new language more critically. अच्छा, हम फर्स्ट लैंग्वेज में
हम लैंग्वेज का फंक्शन बेसिकली समझ रहे होते हैं कि किस सिचुएशन में लैंग्वेज किस तरह से फंक्शन कर रही होती है, उसके मैकेनिज़्म समझ चुके होते हैं। तो जब हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें हम ज़्यादा क्रिटिकली सोच रहे होते हैं, हमें ये समझ आ जाती है कि लैंग्वेज किस सिचुएशन में कैसे वर्क करती है। 5 हेडिंग्स में हम लिखेंगे जी साइकोलॉजिकल कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस। इसमें बेसिकली हमने यही लिखना है कि जब हम एक लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हम थोड़ा सेटिस्फाइड होते हैं, हम साइकोलॉजिकली कंफर्ट में होते हैं कि एक लैंग्वेज हम सीख चुके हैं ना, तो वो हमें ऑटोमेटिकली एक एतमाद आप कह लें कि होता है कि हम सेकंड लैंग्वेज भी सीख लेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज सीख लिया तो अब सेकंड लैंग्वेज भी हम सीख सकते हैं, अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। यूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इनिशियली प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस फॉर लर्नर देयर इन देयर लैंग्वेज लर्निंग जर्नी। इट रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड फैसिलिटेट्स स्मूथर ट्रांजिशन स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्वायरिंग अ सेकंड लैंग्वेज। आगे जी हमारे पास कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। The first language is often intertwined with cultural nonsense and experiences. Exploring these cultural connections in native language can enhance understanding and appreciation of cultural aspects in the target language, fostering a deeper comprehension of idiomatic expression, customs, and societal norms. हम जब फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं तो हम बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ किया जाता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें हम सीख लेते हैं, हम सोसाइटी में यूज़ होने वाले नॉर्म्स सीख लेते हैं, एक्सप्रेशन और ईडियम्स वगैरह से हम वाकिफ़ हो चुके होते हैं। अब जब हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हमें जस्ट ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है, हमें कॉन्टेक्स्ट सीखने की, वो जानने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमें एक पॉजिटिव पॉइंट है फर्स्ट लैंग्वेज सीख के सेकंड लैंग्वेज सीखने का। It's important to note that while the first language serves as a facilitator, over-reliance on L1 can also pose challenges. Excessive dependence might hinder full immersion and adaptation to the second language environment. Therefore, a balanced approach that acknowledges the supportive role of the first language while encouraging active engagement and practice in the second language is crucial for effective language acquisition. हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो बहुत औक़ात नेगेटिव किरदार भी अदा कर रही होती है वाइल लर्निंग का सेकंड लैंग्वेज। जब एक लर्नर बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर देता है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में, तो वो सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस कर सकता है। लेकिन अगर एक बैलेंस्ड अप्रोच को मानते हुए सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में जो फर्स्ट लैंग्वेज का रोल है वो भी पॉजिटिव हो सकता है।